अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टू सम सिंपल फंक्शंस। अब लास्ट इसमें हमने देखा था, ये मेरे पास सम एलिमेंट्री स्टैंडर्ड्स है लैपलास ट्रांसफॉर्म के। कुछ फंक्शंस है जिसके लिए हमने स्टैंडर्ड डिफाइन करके रखे, लैपलास ऑफ सम फंक्शंस आर दिस वन। जैसे प्रॉब्लम में इस तरह का कुछ कंटेंट आता है तो उसे हमें ये स्टैंडर्ड इस तरह से उसको इंप्लीमेंट करके सॉल्व करना है। एक सिंपल फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है लैपलास ऑफ 4। तो प्रॉब्लम में इस तरह का जब क्वेश्चंस आएगा इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज में, तो लैपलास ऑफ 4 मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है। 4 k यानी कांस्टेंट है, तो 4 k इक्वल टू 4 अपॉन s, दिस इज आउटपुट। नेक्स्ट सपोज लैपलास ऑफ मुझे फाइंड करना है e रेज टू 3t। तो एक्सपोनेंशियल का ये मेरे पास स्टैंडर्ड है, लैपलास ऑफ e रेज टू 3t पॉजिटिव है, तो यहां पे मुझे सिर्फ अपोजिट साइन देना है, 1 अपॉन s प्लस 3। वैसे ही मैं एक और एक एग्जांपल, सपोज e रेज टू माइनस ऑफ 5t, माइनस साइन अगर है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मुझे प्लस लेना है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्री स्टैंडर्ड। s माइनस ऑफ 5, माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखना है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है। एक करेक्शन है, यहाँ पे मैंने अपोजिट साइन पे ही लिखा था। लैपलास ऑफ साइन ऑफ 4t, तो ये साइन के लिए मैं कंपेयर करता हूं साइन, लैपलास ऑफ साइन at, a की जगह 4 है तो 4 मुझे ये स्टैंडर्ड में रखना है, सो इट बिकम 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 अपॉन 16। उसका मैंने स्क्वायर आउटपुट में रख दिया। उसके आगे उसको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही स्टैंडर्ड उसको सिंप्लीफाइड में लिखना है। लैपलास ऑफ साइन h ऑफ 3t, इसको मैं कंपेयर करता हूं हाइपरबोलिक फंक्शन साइन h ऑफ 3t, a की जगह 3, तो स्टैंडर्ड यहाँ पे 7 नंबर का 3 अपॉन s स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इस तरह से उसका इंप्लीमेंटेशन। लास्ट वन, सपोज लैपलास ऑफ t रेज टू 5, तो 5 पॉजिटिव इंटीजर है तो मुझे ये पहला स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना है n फैक्टोरियल का। तो यहां पर आएगा 5 फैक्टोरियल s रेज टू 5 प्लस 1। नाउ यू डिफरेंशिएट हियर एक्चुअली s पैरामीटर और ये 5 कांस्टेंट। आउटपुट 5 फैक्टोरियल 120 s रेज टू 6, 7 नंबर सपोज। अब यहां पे मैंने t का पावर जो लिया है वो फ्रैक्शनल कंसिडर किया, इट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, तो मुझे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट सेकंड वन इन दैट 9th फॉर्मूला, गामा n अपॉन n प्लस 1, इस तरह से मैं उसको रीड कर रहा हूं। दिस इज वैल्यू ऑफ n, गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1। अब ये दोनों का एडिशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सो इट इज 5 अपॉन 2 s रेज टू 5 अपॉन 2। अब ये जो गामा फंक्शन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज गिवन इन द रिडक्शन फॉर्मूला। In the reduction formula chapter or unit, the discussion of beta and gamma function occurs. अभी मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना कंटेंट एक्सप्लेन करना है, हाउ टू सॉल्व दिस गामा फंक्शन। सिंपली अगर यहां पर 5/2 है तो आपको लिखना है 5 माइनस 2, रिड्यूसिंग बाय 2 से उसको रिड्यूस करना है। सो इट इज
3/2. 5 minus 2 it is 3. डिवाइड में उसको 2 ऐसे ही रखना है. 3 minus 2 1/2 and multiply by square root of pi. Similarly, अगर मुझे गामा 9/2 अगर सॉल्व करना है तो 9 minus 2 that is 7, 5, 3, 1 हर एक को डिवाइड बाय 2 into square root of pi. The explanation given in the reduction formula chapter beta gamma function, उसमें ये गामा को कैसे सॉल्व करते हैं वो एक्सप्लेन किया है. बट रफली इन शॉर्ट मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्सप्लेन किया है मैंने यहाँ पे. 5 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ऑड नंबर लिखना है. 5 के बाद आता है 3, 1 आने के बाद स्टॉप करना है. हर एक को डिवाइड में ये 2 रख दो और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई इन द लास्ट. 9 के लिए मैंने लिखा है 9 minus 2 that is 7. ऑड नंबर है 7, 5, 3, 1 हर एक को डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट ऑफ पाई से. So these are the simple implementations of this standard elementary standards of Laplace. Then we start with the some problems under this heading. Thank you.